आज तारीख है 24 मई 2026 दिन रविवार। नमस्कार, मैं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपी खबर में। तो अब खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। इंदौर में पानी संकट पर फूटा लोगों का गुस्सा, विधायक के घर पहुंचे रहवासी, बीजेपी पार्षद भी धरने में शामिल। शहडोल अस्पताल में 7 महीने की बच्ची की मौत पर हंगामा, ड्यूटी डॉक्टर से मारपीट का आरोप। शहडोल के जैतपुर में दिन दहाड़े 8 लाख की चोरी, 15 घंटे बाद भी मौके पर नहीं पहुंची पुलिस। सीहोर के बिल्किसगंज संजीवनी केंद्र में फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार, लंबे समय से कर रहा था इलाज। भीषण गर्मी से तप रहा मध्य प्रदेश, 42 जिलों में हीट वेव अलर्ट जारी, कई शहरों में पारा 45 के पार। ग्वालियर रेलवे स्टेशन की छत का प्लास्टर गिरा, बड़ा हादसा टला, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। इंदौर में पानी संकट पर फूटा लोगों का गुस्सा, विधायक के घर पहुंचे रहवासी, बीजेपी पार्षद भी धरने में शामिल। इंदौर में लगातार गहराते जल संकट को लेकर लोगों का गुस्सा सड़क पर उतर आया। शहर के कई इलाकों में कई दिनों से नियमित पानी की सप्लाई नहीं होने से परेशान रहवासी विधायक के घर पहुंच गए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं और स्थानीय नागरिकों ने नगर निगम और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं बीजेपी पार्षद भी मौके पर पहुंचे और लोगों की समस्याओं का समर्थन किया। नागरिकों का कहना है कि भीषण गर्मी में पानी की किल्लत से दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है। वहीं प्रशासन ने जल्द वैकल्पिक जल व्यवस्था और सप्लाई सुधारने का आश्वासन दिया है। भोपाल से स्विट्जरलैंड पहुंची फ्लेवर्ड आइस टी की पहली खेप, एमपी के निर्यात क्षेत्र को मिली बड़ी सफलता। मध्य प्रदेश के भोपाल से पहली बार फ्लेवर्ड आइस टी की एक्सपोर्ट खेप स्विट्जरलैंड भेजी गई है। इस उपलब्धि को राज्य के फूड प्रोसेसिंग और निर्यात सेक्टर के लिए बड़ी सफलता माना जा रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि भारतीय चाय उत्पाद अब वैश्विक बाजार में तेजी से पहचान बना रहे हैं। कंपनी द्वारा तैयार किए गए अलग अलग फ्लेवर वाले पेय पदार्थों की विदेशों में मांग बढ़ रही है। इससे स्थानीय उद्योगों, किसानों और रोजगार को भी फायदा मिलने की उम्मीद है। छिंदवाड़ा के सौंसर में कर्मचारियों से भरी गाड़ी पर फायरिंग, सुनसान सड़कों पर बदमाशों ने मचाई दहशत। छिंदवाड़ा जिले के सौंसर क्षेत्र में कर्मचारियों से भरी एक गाड़ी पर अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग कर दी। घटना सुनसान सड़क पर हुई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। बताया जा रहा है कि काली कार में सवार बदमाशों ने अचानक वाहन का पीछा कर गोलियां चलाई। घटना के बाद कर्मचारी किसी तरह जान बचाकर वहां से निकले। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जाँच शुरू कर दी। शहडोल अस्पताल में 7 महीने की बच्ची की मौत पर हंगामा, ड्यूटी डॉक्टर से मारपीट का आरोप। शहडोल जिले के अस्पताल में 7 महीने की बच्ची की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। गुस्साए लोगों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर से कथित तौर पर मारपीट भी की। घटना के बाद अस्पताल परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं परिजनों का आरोप है कि बच्ची को समय पर उचित इलाज नहीं मिला, जिससे उसकी जान चली गई। वहीं डॉक्टरों ने सुरक्षा व्यवस्था की मांग उठाई है। पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। भीषण गर्मी से तप रहा मध्य प्रदेश, 42 जिलों में हीट वेव अलर्ट जारी, कई शहरों में तापमान 45 के पार। मध्य प्रदेश इस समय भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। मौसम विभाग ने राज्य के 42 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है और नौगांव और खजुराहो सहित कई शहरों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच गया। दिन भर तेज धूप और गर्म हवाओं से लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को दोपहर में बाहर न निकलने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले कुछ दिनों तक गर्मी से राहत मिलने की संभावना कम है। वहीं प्रशासन ने अस्पतालों और आपदा टीमों को अलर्ट मोड पर रखा है। शहडोल के जैतपुर में दिन दहाड़े 8 लाख की चोरी, 15 घंटे बाद भी मौके पर नहीं पहुंची पुलिस। शहडोल जिले के जैतपुर में दिन दहाड़े करीब 8 लाख रुपए की चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। बदमाश घर में घुसकर नकदी और कीमती सामान लेकर फरार हो गए। वहीं पीड़ित परिवार का आरोप है कि सूचना देने के बावजूद करीब 15 घंटे तक मौके पर पुलिस नहीं पहुंची। घटना के बाद इलाके में पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर लोगों में नाराजगी है। वहीं स्थानीय नागरिकों ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और संदिग्धों की तलाश की जा रही है। पानी संकट के बीच इंदौर की स्वच्छता रैंकिंग पर भी चिंता, सर्वे शुरू होने से बढ़ी अधिकारियों की परेशानी। इंदौर में एक तरफ पानी संकट गहराता जा रहा है तो दूसरी ओर स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। शहर में स्वच्छता सर्वे का काम शुरू हो चुका है और अधिकारी साफ सफाई व्यवस्था बनाए रखने में जुटे हुए हैं। पानी की कमी के कारण सड़कों और सार्वजनिक स्थानों की सफाई प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं नगर निगम लगातार टैंकरों और वैकल्पिक व्यवस्थाओं के जरिए हालात संभालने की कोशिश कर रहा है। इंदौर कई वर्षों से देश का सबसे स्वच्छ शहर रहा है, इसलिए इस बार भी रैंकिंग बनाए रखना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती मानी जा रही है। 4 साल से एक ही थाने में जमे पुलिसकर्मियों का होगा तबादला, डीजीपी ने जारी किए निर्देश। मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने लंबे समय से एक ही थाने में पदस्थ पुलिसकर्मियों के तबादले के निर्देश जारी किए हैं। डीजीपी ने आदेश दिया है कि जो पुलिसकर्मी 4 साल या उससे अधिक समय से एक ही थाने में कार्यरत हैं, उन्हें जल्द से जल्द स्थानांतरित किया जाए। इस फैसले का उद्देश्य पुलिस व्यवस्था में पारदर्शिता और कार्यक्षमता बढ़ाना बताया जा रहा है। वहीं अधिकारियों के मुताबिक लंबे समय तक एक ही जगह पर रहने से स्थानीय प्रभाव बढ़ने की शिकायतें मिल रही थी। अब सभी जिलों से ऐसे कर्मचारियों की सूची मांगी गई है
और जल्द ही बड़े स्तर पर तबादला सूची जारी होने की संभावना जताई जा रही है। बियर की कमी के बीच एक्सपायरी अवधि बढ़ाने की तैयारी, 6 महीने से 9 महीने तक हो सकती है वैधता। मध्य प्रदेश में बियर की कमी के बीच अब उसकी एक्सपायरी अवधि बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई है। जानकारी के अनुसार बियर की वैधता 6 महीने से बढ़ाकर 9 महीने करने पर विचार किया जा रहा है। वहीं आबकारी विभाग और कंपनियों के बीच इस मुद्दे पर चर्चा चल रही है। बताया जा रहा है कि गर्मियों में मांग बढ़ने और सप्लाई प्रभावित होने के कारण ये फैसला लिया जा सकता है। हालांकि स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का विशेष ध्यान रखना जरूरी होगा। सरकार जल्द इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय ले सकती है। देवास में किशोरी से छेड़छाड़ के बाद भड़के लोग, आरोपी की गुमटी तोड़ी और बाइक में लगाई आग। देवास जिले में किशोरी से कथित छेड़छाड़ की घटना के बाद लोगों का गुस्सा फूटा। नाराज भीड़ ने आरोपी की गुमटी में तोड़फोड़ कर दी और उसकी बाइक में आग लगा दी। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और अतिरिक्त बल तैनात किया। पीड़िता के परिजनों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने लोगों से कानून हाथ में न लेने की अपील की है। एम्स भोपाल की नई रिसर्च से फैटी लिवर की सस्ती और बिना दर्द जांच होगी संभव। एम्स भोपाल के शोधकर्ताओं ने फैटी लिवर की जांच को लेकर महत्वपूर्ण रिसर्च की है। इस नई तकनीक के जरिए मरीजों की बिना दर्द और कम खर्च में जांच संभव हो सकेगी। डॉक्टरों के मुताबिक वर्तमान में कई जांच प्रक्रियाएं महंगी और जटिल होती हैं, लेकिन नई रिसर्च मरीजों के लिए राहत लेकर आ सकती है। इस तकनीक से शुरुआती चरण में बीमारी पकड़ने में मदद मिलेगी, जिससे समय पर इलाज संभव होगा। सीहोर के बिल्किसगंज संजीवनी केंद्र में फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार, लंबे समय से कर रहा था इलाज। सीहोर जिले के बिल्किसगंज स्थित संजीवनी केंद्र में एक फर्जी डॉक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी बिना मान्य डिग्री और दस्तावेजों के लंबे समय से मरीजों का इलाज कर रहा था। वहीं शिकायत मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में ये खुलासा हुआ। जांच के दौरान आरोपी आवश्यक मेडिकल प्रमाण पत्र नहीं दिखा पाया। वहीं अधिकारियों ने केंद्र से दवाइयां और दस्तावेज भी जब्त किए हैं। मामला सामने आने के बाद क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। वहीं पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। भोपाल से दिल्ली मुंबई की उड़ानों में यात्रियों की कमी, एयरलाइंस ने घटाई फ्लाइट्स। भोपाल एयरपोर्ट से दिल्ली और मुंबई के लिए चलने वाली कई उड़ानों में यात्रियों की संख्या कम होने लगी है। इसी वजह से एयरलाइंस कंपनियों ने कुछ फ्लाइट्स की संख्या घटा दी है। अधिकारियों के अनुसार हाल ही के महीनों में सीटों की बुकिंग अपेक्षा से कम रही, जिससे कंपनियों को आर्थिक नुकसान हो रहा था। इसका असर यात्रियों की सुविधा पर भी पड़ सकता है। वहीं ट्रैवल कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि किराए और मौसम के कारण यात्रियों की संख्या प्रभावित हुई है। आने वाले समय में मांग बढ़ने पर फ्लाइट्स दोबारा बढ़ाई जा सकती हैं। मध्य प्रदेश में फिर बढ़ा गर्मी का कहर, कई शहर दुनिया के सबसे गर्म शहरों की सूची में शामिल। मध्य प्रदेश में मई महीने की भीषण गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। सागर, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर समेत कई शहरों में तापमान लगातार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रहा है। मौसम विभाग ने लू को लेकर कई अलर्ट जारी किया है। कुछ शहर दुनिया के सबसे गर्म शहरों की सूची में भी शामिल बताए जा रहे हैं। वहीं दिन में सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिल रहा है और अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीज बढ़ने लगे हैं। प्रशासन ने लोगों को सावधानी बरतने और धूप से बचने की सलाह दी है। वहीं अगले कुछ दिन मौसम इसी तरह गर्म रहने की संभावना है। ग्वालियर रेलवे स्टेशन की छत का प्लास्टर गिरा, बड़ा हादसा टला, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा होते होते टल गया, जहाँ स्टेशन की छत का प्लास्टर अचानक नीचे गिर पड़ा। घटना के समय प्लेटफॉर्म पर यात्री मौजूद थे। किसी के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं है। हादसे के बाद स्टेशन परिसर में अफरा तफरी मच गई। वहीं घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यात्रियों ने रेलवे प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण कर मरम्मत कार्य शुरू करने की बात कही है। मामले की जांच भी कराई जा रही है। उज्जैन पुलिस ने 50 मामलों वाले हिस्ट्री शीटर रौनक गुर्जर को पकड़ा, शहर में निकाला जुलूस। उज्जैन पुलिस ने कुख्यात हिस्ट्री शीटर रौनक गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर करीब 50 आपराधिक मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसका शहर में जुलूस भी निकाला। पुलिस के अनुसार आरोपी लंबे समय से अपराध गतिविधियों में शामिल था और क्षेत्र में दहशत का माहौल बना रहा था। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया था। वहीं अधिकारियों ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ सख्त अभियान लगातार जारी रहेगा और इस कार्रवाई के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस की सख्ती की सराहना की है। तो ये थी आज के तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए एमपी खबर के साथ। धन्यवाद।